जय जय सीताराम। क्या आप लोग जानते हैं कि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई को लिखा और लिखने के बाद फिर कुछ ऐसी घटना हुई उनके साथ कि उन्होंने उस चौपाई को काट दिया। तो यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं जानते हैं तो हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मैं एक बहुत ही रोचक घटना बताऊंगा जिसमें गोस्वामी जी ने उस चौपाई को लिखने के बाद आखिर क्यों काट दिया। तो आइए हम उस घटना पर आते हैं, उस प्रसंग का जिक्र करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो गोस्वामी जी राम के चरित्र में इस तरह से डूब गए कि उन्होंने एक चौपाई लिखी। वह चौपाई सभी लोग जानते भी हैं, बहुत ही चर्चित चौपाई है। और चौपाई का है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यह चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा। इसका अर्थ होता है कि गोस्वामी जी ने कहा कि मैं पूरे संसार को, सबको, चर अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको सिया राम मैं सब जग जानी, और सबको जो उन्होंने हाथ जोड़कर राम मैं जान करके, सिया राम मैं जान करके प्रणाम किया। तो जब उन्होंने इस चौपाई को लिखा तो उनके साथ एक घटना हुई, जिसको मैं उसी घटना को मैं बताने वाला हूं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख करके, इस प्रसंग को लिख करके और वह रात में सोए, और सुबह जब वह शौच के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला और उसने कहा, महाराज जी इधर मत जाइए, इधर एक बहुत खतरनाक सांड जो है वह है और वह लोगों को देखते उनके ऊपर हमला कर दे रहा है। तो अनजान व्यक्ति था। गोस्वामी जी ने कहा, भाई मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, मेरे लिए तो सभी लोग, पूरा जगत सब सिया राम में है, मेरे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। फिर गोस्वामी जी आगे बढ़ गए। एक व्यक्ति और मिला, उसने भी रोका, कहा महाराज जी उधर मत जाइए, उधर एक सांड है और वह बड़ा खतरनाक है, लोगों के ऊपर हमला कर दे रहा है देखते हुए। गोस्वामी जी ने वही कहा कि भाई मैं तो संपूर्ण जगत को, सबको, चर चराचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको राम मैं मानता हूँ, तो मेरे ऊपर क्यों हमला करेगा। और वह आगे गए, और जब आगे गए तो जब उस सांड ने गोस्वामी जी को देखा तो देखते ही उस सांड वह गोस्वामी जी के ऊपर एकदम हमलावर हो गया और बेचारे गोस्वामी जी के ऊपर वह की तरफ दौड़ पड़ा, या किसी तरह से वहाँ से गिरते पड़ते जो है भगे, कुछ चोटिल भी हो गए। और लोग दौड़ करके गोस्वामी जी को बचा लिए। तो जब गोस्वामी जी जब वहाँ से आए तो गोस्वामी जी के मन में बड़ा क्रोध, बड़ा रोष उत्पन्न हुआ। कहा कि बताइए, मैं सबको सिया राम मैं जान रहा हूँ, तो आखिर यह सांड मेरे ऊपर क्यों हमला किया। मेरा तो कोई इससे बैर है नहीं, उल्टे मैं इसको प्रणाम जो है कर रहा हूँ कि हे मैं आपके अंदर राम का दर्शन कर रहा हूँ, और ये मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैंने कभी इसका कुछ अहित भी नहीं किया है। और मारे क्रोध में गोस्वामी जी ने वह चौपाई काट दी जिसमें लिखे थे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उस चौपाई को काट दिए। कहे जब वह हमारे ऊपर हमला कर दिया तो फिर कैसे मैं यह कहूं कि सिया राम मैं सब जग जानी। काट दिए। उसके बाद जब उस दिन रात्रि में जब गोस्वामी जी सोए तो नींद में, स्वप्न में क्या देख रहे हैं कि साक्षात हनुमान जी आकर के और उनके सामने खड़े हो गए। और रामचरितमानस गोस्वामी जी किसकी प्रेरणा से लिख रहे हैं? हनुमान जी की प्रेरणा से। और हनुमान जी
कौन सी कथा गोस्वामी जी को सुना रहे हैं? जो कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाया था, वही कथा हनुमान जी बताए कि ये एक प्रसंग है और उसी प्रसंग को गोस्वामी जी ने लिखा। यही मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि साक्षात हनुमान जी ने रामचरितमानस को लिखवाया। तो जब हनुमान जी आकर के स्वप्न में गोस्वामी जी के सामने खड़े हो गए तो गोस्वामी जी ने स्वप्न में ही हाथ जोड़ लिया, अरे प्रभु आप जो है हमें साक्षात दर्शन धन्य हो गया। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा ये बताइए गोस्वामी जी, आपने उस चौपाई को क्यों काट दिया कि जो लिखे थे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, उस चौपाई को आपने काटा क्यों? तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो जा रहा था और मैं उस साढ़ को भी ईश्वर मैं मान रहा था, तो उस साढ़ ने मेरे ऊपर क्यों हमला कर दिया। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा गोस्वामी जी ये बताइए कि जब जा रहे थे तो आपको रास्ते में किसी ने रोका, किसी ने यह बताया कि आगे जो है खतरनाक जानवर है, सांड है, वह हमला कर सकता है? तो गोस्वामी जी ने कहा, हाँ एक व्यक्ति रास्ते में मिले थे, उन्होंने कहा कि उधर मत जाइए। तो उन्होंने कहा आपने उनकी बात माना? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो उनकी बात नहीं माना। फिर कहे फिर उसके बाद भी किसी ने रोका? उन्होंने कहा उसके बाद फिर मैं कुछ दूर गया तो फिर एक व्यक्ति मिला, उसने भी मुझे मना किया कि उधर मत जाइए, लेकिन उसके बाद क्योंकि मैं सब पूरी सृष्टि को मैं राममय देख रहा हूँ तो इसलिए मुझे कोई भय जो है नहीं लगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, देख गोस्वामी जी, वह दो व्यक्ति जो आपको रास्ते में मना किए उन्हें वह ईश्वर ने ही भेजा था कि जा करके और उनको रोक दीजिए, लेकिन आपने उन व्यक्तियों के अंदर क्या राम का दर्शन नहीं किया? आपको यह नहीं लगा कि यह ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं जो मुझे मेरे साथ होने वाले कष्ट से, मेरे ऊपर आने वाले संकट से मुझे बचाने के लिए आगाह करने आए हैं? दो बार ईश्वर ने आपको जो है रोकने का प्रयास किया, लेकिन आप जो है आपको उस सांड के अंदर तो राममय आपने देखा, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों के अंदर आपको आपने राममय, क्योंकि अगर दोनों व्यक्तियों को आप राममय देखे होते तो आप रुक गए होते, आप आगे नहीं गए होते, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई होती। तो गोस्वामी जी एकदम अचंभित हो गए, कहे कि यह तो सत्य बात है कि मुझे प्रभु ने पहले ही आगाह किया, मुझे प्रभु ने पहले ही बताया, लेकिन मैंने उनके ऊपर ध्यान न देकर मैंने उस सांड को ही सिया राममय रूप में देखा और जो मेरी गलती है। और तब तुलसीदास जी को अपनी गलती का आभास हो गया, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा हे बजरंगबली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है और मैं इस भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करिए। और मैंने वह चौपाई काट करके बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं उस चौपाई को पुनः सुबह लिखूँगा। और आपने मेरी आंखें खोल दी, अभी तक कहीं न कहीं मेरे मन में कुछ संशय था, आज वह संशय समाप्त हो गया और आज मुझे यह पता चल गया कि अगर कहीं कोई दुर्घटना है या कहीं कोई खतरा है, उसके पहले कोई कुछ बता रहा है तो भी भगवान का ही भेजा हुआ व्यक्ति है। हम खतरनाक चीज़ को ही राममय मत जाने, हम उस जो हमको रोकने आया उसको भी राममय समझना चाहिए। और उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान से, हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना किया। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं है, आपका कोई अपराध नहीं है, तो मानव स्वभाव है और आपके अंदर भी अभी थोड़ा सा अहंकार रंच मात्र रह गया था, वह आज समाप्त हो गया, यह भी ईश्वर की कृपा है। और उसके बाद हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए, गोस्वामी जी की नींद खुली, उन्होंने बारंबार भगवान से क्षमा मांगा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। और उनके नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। और सुबह गोस्वामी जी उठे, अपना शौच आदि से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करने के बाद, और वह बैठे और पुनः उन्होंने उस चौपाई को लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये प्रसंग है। जय जय सीताराम।